14 साल की उम्र में इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और डॉक्टर ना मिलने की वजह से इनके बच्चे की डेथ हो गई। इसी ट्रेजेडी ने आनंदीबाई जोशी को इंडिया को पहली महिला डॉक्टर बनाया। असल में आनंदीबाई की 9 साल की उम्र में अपने से 20 साल बड़े गोपाल राव जोशी के साथ शादी हो गई थी, जिसके बाद वे 14 साल की उम्र में पहली बार मां बनी। लेकिन सही इलाज ना मिलने के कारण उनके बच्चे की 10 दिनों के भीतर ही डेथ हो गई। इस बात से उनको बहुत बड़ा झटका लगा और आनंदीबाई जोशी ने ये डिसाइड किया कि वे एक दिन डॉक्टर जरूर बनेंगी। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय स्कूल कॉलेज जाकर एजुकेशन पाना एक सपने के बराबर था। लेकिन उस दौर में भी आनंदीबाई जोशी ने बहुत सारा संघर्ष किया और विदेश जाकर पढ़ाई करी, और इस काम में उनके पति ने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया। एक हिंदू शादीशुदा महिला होने की वजह से उनके विदेश में जाके पढ़ने से उनके अपने ही लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया। उनके ही समाज ने उनको हीन भरी निगाहों से देखा। इन सब के बावजूद भी 1885 में उन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया वुमेन्स मेडिकल कॉलेज से अपनी एमडी की डिग्री पूरी करी, जिसके बाद 1886 में वे भारत वापस लौट आई और आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर बनकर लौटी, जो एक बहुत बड़े गर्व की बात थी। उन्होंने एक मिसाल कायम की थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वे विदेश में रह रही थी तो वो टीबी से इन्फेक्टेड हो गई थी और भारत आने के बाद 22 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। वे भारत की पहली महिला डॉक्टर तो बनी, लेकिन किसी भी मरीज का इलाज नहीं कर पाई। आज 21वीं सदी में भारत के हॉस्पिटल में महिला नर्स और डॉक्टर बड़े ही गौरव के साथ काम करती है, जिसकी वजह पहली डॉक्टर आनंदीबाई जोशी ही है।